अच्छा जी, डॉलर की कीमत में इजाफे, रुपए की मुसलसल बेकदरी और बढ़ती महंगाई ने ऑटो सेक्टर को बुरी तरह मुतासर किया है। वैसे ऑटो सेक्टर ने भी आवाम को बड़ी बुरी तरह मुतासर किया हुआ था। गाड़ी हो या मोटरसाइकिल, कीमतें आसमानों पर जा पहुंची हैं। मौशी हालात ने लोगों की कुव्वत खरीद भी ख़त्म कर दी है। 16% शरह सूद ने कार फिनेंसिंग को बहुत महंगा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी बड़ा फैक्टर है। सिर्फ जनवरी 2023 में मुल्क में सिर्फ 11,500 गाड़ियाँ फरोख्त हुई। ये फ़रोख्त दिसंबर 2022 के मुकाबले में 37%, जबकि जनवरी 2022 के मुकाबले में 47% कम है। 7 माह में 94,300 गाड़ियाँ फरोख्त हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 43% कम है। एलसीज ना खुलने की वजह से भी कंपनियों को बाहर से पुर्जाजात मंगवाने में परेशानी का सामना है। बेशतर कारसाज कंपनियां 40 से 50% कैपेसिटी पर चल रही हैं, यानी जो प्लांट्स डबल शिफ्ट में काम करते थे अब एक शिफ्ट या आधी शिफ्ट तक ही महदूद होकर रह गए हैं। अच्छा, वी नीड टू नो मोर। और ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सरफराज हमारे साथ हैं। सुनील, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि ताज़ा तरीन, हमने पूरी एक बताई दी है कि क्या इश्यूज़ हैं। सो ताज़ा तरीन आदोशुमार कहते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियों, मोटरसाइकिलों वगैरह की सेल आधी रह गई है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ऑटो इंडस्ट्री जो है हमारी, वो भी एक बहरान से गुजरी है, क्योंकि काफ़ी प्लांट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑटो इंडस्ट्री बुरान का शिकार है, बट उसमें 2-3 चीज़ें जो है ना उनका इम्पैक्ट देखने वाला है। आज से अगर आप 8-9 महीने पहले चले जाएं और आप किसी भी गाड़ी के जो है कंपनी के पास जाते थे तो आप गाड़ी बुक कराते थे, वो आपको 7-8 महीने के प्रोडक्शन टाइम देते थे और गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑन या प्रीमियम की एक आवाज़ चल रही थी। लेकिन जो प्राइसेस बढ़ती गई, डॉलर की कदर बढ़ती गई, रुपया गिरता रहा, तो इस साल के शुरू में और पिछले साल के एंड में जब लास्ट प्राइसेस बढ़ी हैं तो गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो लोगों की कीमतें खरीद से जो है बाहर हो गई। साथ साथ पिछले साल मई के अंदर एक और इशू शुरू हो गया कि एलसी जो है ना वो खुला बंद होगी। जो गाड़ियों की सीकेडी किट्स आती हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स, उनके जो कंटेनर है वो पोर्ट पे आके खड़े होना शुरू हो गए। अब डिमांड की कमी का आप इस लिहाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तो वो पिछले 1-1.5 साल वाला हालत होती जो मार्केट की थी कि गाड़ियाँ ऑन पे बिक रही हैं और बहुत ज़्यादा एकदम डिमांड है, तो पहले 8-8 महीने का गैप था वो मजीद 1.5 साल पे चला जाना था। लेकिन गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई कि उस कंटेनरों के ब्लॉकेज के बावजूद भी जो गाड़ियाँ मार्केट में खड़ी हैं, आप आज जाके सर्वे कर लें तो वो कई कई महीनों से खड़ी हैं और नई बुकिंग नहीं आ रही, बिकॉज गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों की कीमतें खरीद से बाहर हैं। दूसरी तरफ जब कंज्यूमर से बात करो, वो उनको लगता है कि जो कारसाज इदारे हैं ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना रहे हैं और उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जबकि अगर असल तौर पे देखा जाए, अगर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से जितने भी कारसाज इदारे 13 या 14 के करीब मौजूद हैं वो तमाम जो है परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पिछली गाड़ियां तो चले बिक चुकी हैं। जो आज की प्राइस, जो उनकी लेटेस्ट प्राइसेस आ रही हैं, जो कि एक महीने में 2-2, 3-3 दफ़ा गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उन पे कोई भी बुकिंग नहीं आ रही, बिकॉज लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। अच्छा सुनील, हम आपसे लिटरली समझना चाहते हैं, बिकॉज आपने ये भी हमें एक्सप्लेन किया कि कारसाज इदारे भी बड़ा परेशान है, उन्हें भी पता है कि कीमतें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। कीमतें ज़्यादा होना ही यकीनन फ़रोख्त में कमी का सबसे बड़ा फैक्टर भी बना है। 5-7 साल पहले गाड़ी 10-15 लाख रुपए में मिल जाती थी, अब 40 से कम हाथ नहीं रख सकते आप। तो यही प्रोडक्ट प्राइस ब्रैकेट होगा अब, या पुरानी कीमतें, या कुछ कीमतों में बीच में कुछ कमी आई भी थी, पिछली कीमतों पे जाना तो शायद इम्पॉसिबल होगा अब। देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां बनती हैं या मोटरसाइकिल बनते हैं, कोई भी ऑटोमोटिव बनती है, उसकी जो बेसिक रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से आ रही हैं। लोकलाइजेशन हुई, इस पर भी बहस हो सकती है कि वो कितनी होनी चाहिए थी, कितनी नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज हमारे यहाँ पे पॉलिसी भी जो है ना वो सीसॉ बनती रही है। कभी आप लोकल मैन्युफैक्चरर को धमकाने के लिए 10 साल पुरानी गाड़ी खोल देते थे, कभी 5 साल, कभी 3 साल, कभी 2 साल, और ये पॉलिसी का जिग जैग था जिसकी वजह से लोकलाइजेशन नहीं हो सकी। 2016 में पहली कंप्रोहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, जिसके बाद एक रोड मैप दिया गया कि भाई आप गाड़ी के लोकलाइजेशन इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। अब भी आज अगर हम देखें तो जब भी रुपया अपनी कदर खोता है तो साथ ही गाड़ी महंगी होती है, लोग चीखें मारते हैं। तो उसका ओनली सोल्यूशन मुझे अभी ये नज़र आता है कि अगर हम नियर फ्यूचर में देखें तो गाड़ियों की प्राइसेस वापस नहीं जाएंगी, बिकॉज रुपए के मुस्तहकम होने की मुझे उस तरह कोई उम्मीद नहीं। अगर हो भी जाए तो ये हो सकता है कि उसकी गिरावट जो है वो रुक जाए, ये नहीं हो सकता कि वापस अपनी वैल्यू गेन कर ले। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कीमतें वापस नहीं जाएंगी, तो एक ब्रांड न्यू गाड़ी लेना तो ये एक बहुत ही पाइप ड्रीम बनती जा रही है। अब कीमतें बढ़ने का सेकंड हैंड ऑटो मार्केट्स पर क्या असर होगा, ये बताएं। पुरानी गाड़ियां भी महंगी हो गई।
देखें एक हमारे यहाँ पे जो है ना एक सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि जितने लोग हैं ना वो सारे पहले बुरा कहते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर को, फिर गवर्नमेंट को, फिर हम लोग जो है ना कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम दिल में हम सब खुश हो रहे होते हैं। अगर मेरे पास कोई भी गाड़ी है और वो मार्केट में नई महंगी होती है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मेरी भी महंगी हो गई है। और उसका इम्पैक्ट असल में आना ये चाहिए कि अगर नई 4 लाख महंगी हुई है तो पुरानी यस थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है, बिकॉज नई लोगों की खरीद से बाहर हो जाएगी तो लोग वो पुरानी लेने पे आएंगे। अभी सूरत हाल ये है कि मार्केट में जो पुरानी वाले हैं अगर नई 4 लाख महंगी होती है पुरानी वाली 6 लाख महंगी करके बैठ जाते हैं, वो अनरियलिस्टिक है। तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा बायर को ये कह रहा हूँ कि अभी अगर कोई भी चीज़ आपने लेनी है सब कुछ लेना छोड़ दें, खुद ही ठीक हो जाएंगे। अभी जो यूज कार मार्केट है वो एवर हाईएस्ट पे खड़ी है, बिकॉज जब नई गाड़ी 2 लाख महंगी होती है वो अपनी 4 लाख महंगी कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अगर नई चीज़ लोगों की खरीद में नहीं आ रही तो वो ऑल्टरनेट यूज़ पे जा रहे हैं। अब ये सप्लाई डिमांड की स्टोरी है, 100 लोग नई गाड़ियां लेने जा रहे थे और 200 पुरानी ले रहे थे। अब वो जो 100 नई ले रहे थे वो भी 200 के अंदर शामिल हो गए हैं, तो 300 लोग वही पुरानी गाड़ियां ले रहे हैं, तो उनकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने शुरू हो गई। अच्छा, आपने मशवरा दिया है कि अभी थोड़ा ब्रेक लगा लें। हाँ, लेकिन साथ साथ हमें डैम्पन भी कर दिया स्पिरिट के शायद गाड़ी की कीमत बड़ी हमारी सेकंड हैंड में ऊपर चली जाए।